नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए एक स्टोरी लाया हूँ जिसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर स्टोरी है। तेज़ हवाएं चल रही थी, काली घटा छाई थी। मैं रात 12 बजे छत पर सो रहा था। नीचे से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही मैं उठकर खड़ा हुआ, मैंने देखा कोई गली से तेज़ी से भाग रहा था। यह देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगा। फिर किसी ने बोला, भगवान के लिए मुझे जाने दो। तो इससे आपको न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे और न्यू स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे और कुछ एडवांस स्ट्रक्चर भी सीखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, हम इन सेंटेंसों को एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, तेज़ हवाएं चल रही थी। पहले तो हम पहचानेंगे कौन सा टेंस है। तेज़ हवाएं चल रही थी, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तेज़ हवाओं की सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्ता कौन है, तेज़ हवाएं। तो तेज़ हवाएं की हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब तेज़, विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स। तेज़ हवाएं चल रही थी, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर। वर, कई लोग इसे वेयर पढ़ते हैं, वेयर इसे नहीं पढ़ा जाता, इसे वर पढ़ा जाता है। चल रही थी तो हवा चलना के लिए एक वर्ब होती है ब्लो, तो उसमें आईएनजी लगाएंगे, ब्लोविंग। तो इस तरीके से बन गया स्ट्रॉन्ग विंड्स वर ब्लोविंग। तेज हवाएं चल रही थी। अगला सेंटेंस है, काली घटा छाई थी। काली घटा छाई थी, तो काली घटा के का मतलब है कि काले बादल छाए थे। तो इसको हम देयर से बनाएंगे। देयर का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, इसको हम देयर से बनाएंगे। सबसे पहले देयर, देयर वाज अ डार्क क्लाउड। देयर वाज अ डार्क क्लाउड का मतलब हो जाएगा काली घटा छाई थी, मतलब डार्क। डार्क मतलब अंधेरा, क्लाउड मतलब बादल, वाज थे, और देयर हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है। मैं रात 12 बजे छत पर सो रहा था। कौन सा टेंस है आपका, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आई के साथ वाज, और सोना का स्लीपिंग। आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। कहाँ सो रहा था, छत पर सो रहा था। तो इसके लिए यूज करेंगे ऑन द टेरेस। ऑन द टेरेस, छत पर सो रहा था। कब सो रहा था, वो समय लिखना है, तो समय के लिए हम यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे। जब भी कोई समय होगा, निश्चित समय होगा, तो एट का प्रयोग करेंगे। 8:12 ओ क्लॉक भी लिख सकते हैं, और 8:12 में मैं खाली लिख रहा हूँ 8:12, और कब, रात में, तो इन द नाइट। तो इस तरीके से हो गया, आई वॉज स्लीपिंग ऑन द टेरिस एट 12 इन द नाइट। आप 8:12 ओ क्लॉक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है, नीचे से कुछ अजीब आवाज़ आ रही थी। आवाज़ें आ रही थी, ठीक है, आवाज़ें, कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थी, तो हम लिखेंगे सम। अजीब की स्ट्रेंज होता है, स्ट्रेंज, और आवाज़ें हैं तो नॉइजेज, सम स्ट्रेंज नॉइजेज। अब ये रही थी, तो यहाँ नॉइजेज है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर। आ रही थी तो कमिंग। कहाँ से आ रही थी, तो से के लिए फ्रॉम, और कहाँ से आ रही थी, नीचे से, तो फ्रॉम बिलो। बिलो का मतलब नीचे। तो सम स्ट्रेंज नॉइजेज वर कमिंग फ्रॉम बिलो, नीचे से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थी। अगला सेंटेंस है, जैसे ही मैं उठकर खड़ा हुआ। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जैसे ही मैं उठकर खड़ा हुआ। तो जैसे ही के लिए हम यूज़ करेंगे एज सून एज। एज सून एज का मतलब जैसे ही। मैं उठकर खड़ा हुआ, तो आई, मैंने काम किया, सब्जेक्ट आई, खड़ा हुआ क्रिया का दूसरा रूप स्टैंड का स्टूड, और अप। एज सून एज आई स्टूड अप, जैसे ही मैं उठकर खड़ा हुआ। मैंने देखा कोई गली से तेज़ी से भाग रहा था। मैंने देखा कोई गली से तेज़ी से भाग रहा था। तो मैंने देखा, पहले हम मैंने काम किया, ये मैंने देखा, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने देखा तो आई सॉ, क्रिया का दूसरा रूप आई सॉ, मैंने देखा। किसको देखा, कोई गली से भाग रहा था, तो समवन, और भाग रहा था तो वाज रनिंग। अब
कैसे भाग रहा था? तेजी से भाग रहा था, तो लगाएंगे फास्ट। फास्ट यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। तेजी से भाग रहा था। आई सॉ समवन वाज रनिंग फास्ट, तेजी से भाग रहा था कोई। कहाँ से भाग रहा था? तो फ्रॉम द स्ट्रीट। तो मैंने देखा कोई गली से तेजी से भाग रहा था, तो इसको हमने बनाया आई सॉ। मैंने देखा, किसको देखा? समवन, किसी को। क्या कर रहा था? वाज रनिंग, वो भाग रहा था फास्ट, तेजी से। कहाँ से? फ्रॉम द स्ट्रीट, गली से। अगला सेंटेंस है, यह देखकर मैं जोर जोर से आवाज़ करने लगा। यह देखकर मतलब यह देखते हुए। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम कैसे करते हैं? तो क्रिया में आईएनजी लगाकर करते हैं, और क्रिया के फर्स्ट रूप में, मतलब क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाएंगे। तो यह देखकर, तो देखना का क्या होता है? सी। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आईएनजी सीइंग हो जाएगा। और यह मतलब दिस। सीइंग दिस मतलब यह देखकर या यह देखते हुए मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगा। तो ये आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगा, तो आई, और कोई काम करने लगना के लिए मतलब शुरू कर दिया आपने काम, तो लिखेंगे बिगान। क्या करने लगे? बिगान टू शॉट। आई बिगान टू शॉट, मैं चिल्लाने लगा। शॉट मतलब चिल्लाना, मैं चिल्लाने लगा। अब जोर जोर से के लिए लाउडली, जोर जोर के साथ हम लगाते हैं लाउडली। तो सीइंग दिस, या देखते हुए, आई बिगान टू शॉट लाउडली, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। लास्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, फिर किसी ने बोला भगवान के लिए मुझे जाने दो। फिर किसी ने बोला, ये आपका टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। फिर के लिए हम देन लिखेंगे, देन। किसी ने बोला मतलब समवन, और बोला मतलब सेड। तो यहाँ पर कामा, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करिए आप, जो है देन समवन सेड, तब किसी ने बोला भगवान के लिए मुझे जाने दो। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इसको हम यूज़ करेंगे, पहले हम लेट का यूज़ करते हैं जब कोई काम करने देने की बात होती है। तो लेट मी, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, भगवान के लिए मुझे जाने दो। लेट मी क्या करने दो? तो जाने दो, गो। अब किसके लिए? भगवान के लिए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर गॉड्स सेक। फॉर गॉड्स सेक का मतलब हो जाएगा भगवान के लिए। लेट मी गो मतलब मुझे जाने दो। देन समवन सेड, तब किसी ने कहा लेट मी गो फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए मुझे जाने दो। आप यहाँ पर गॉड सेक की जगह पर आप फॉर द सेक ऑफ गॉड का भी यूज कर सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ गॉड।